बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान वाले की अज़मत से मुताल्लिक़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक मोमिन ग़ुलाम और एक आज़ाद मुशरिक से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ख़्वाह वो आज़ाद मुशरिक व आज़ाद काफिर तुम्हें कितना ही भला अच्छा क्यों न मालूम होता हो। एक तरफ ग़ुलाम है और मुसलमान है, मोमिन है, ईमान वाला है, लेकिन ग़ुलाम है। ग़ुलाम की क्या हैसियत हो सकती है? वो आका की बात और उसके हुक्म के मातहत होता है, आका की बात माननी पड़ती है, उसके हुक्म के, उसके इशारे के ताबे होता है। तो एक ग़ुलाम की क्या हैसियत हो सकती है? लेकिन आप इस हदीस में ज़रा गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक मोमिन है, मुसलमान है, लेकिन ग़ुलाम है, और एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, लेकिन वो आज़ाद है, वो मनमानी की ज़िंदगी गुजार सकता है, वो जैसे चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक की निगाह में इस आज़ाद मुशरिक से भी ज़्यादा अल्लाह पाक को एक मोमिन बंदा पसंद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ईमान वाले के दिल में कलिमे की नूरानियत है, कलिमे का नूर छुपा हुआ है, और फिर काफिर के दिल में जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरापन है, अल्लाह का इनकार है। और ईमान वाले के दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, चाहे वो अमाल के एतबार से जैसा भी हो, चाहे वो अमाल के एतबार से कितना ही निचले किस्म का आदमी हो, लेकिन एक काफिर के मुकाबले में एक ईमान वाले की अज़मत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम उस अज़मत का एहतराम नहीं करते, लोगों को हक़ारत से देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं लोगों से, और ईमान वाले को काफिर के मुकाबले में ला खड़ा करते हैं। और इस किस्म के अल्फाज भी हमारी ज़ुबान से निकल जाते हैं। देखो मार्केट में जो है गैर काफिर कितने बेहतर हैं, मुसलमान से भी ज़्यादा बेहतर हैं, और मुसलमान तो बदतर किस्म के हो चुके हैं। इस किस्म के अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकलते हैं। लेकिन इस आयत के तहत हमें अंदाज़ा होना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए इस आयत में कि एक ईमान वाले की अज़मत बहुत ज़्यादा है, चाहे वह अमाल के एतबार से जैसा भी हो। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले की अज़मत काबतुल्लाह से भी ज़्यादा है। हदीस पाक के अंदर काबतुल्लाह से भी ज़्यादा एक ईमान वाले की अज़मत बताई गई है। और आज हम काबतुल्लाह के तवाफ़ तो करते हैं, हज पर हज किए जा रहे हैं, उम्रे पर उम्रे करते हैं, लेकिन एक ईमान वाले की अज़मत, जो एहतराम, जो रिस्पेक्ट जिसे देना चाहिए, जितना देना चाहिए, उस तरीक़े का हम रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर अपनी राय भी रखनी है या फिर अपना मशवरा देना है, तो मशवरे के हद तक, एक एडवाइस के तहत नहीं है, बल्कि अपना मशवरा उस पर थोपना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। तो ये सिफत इंतहाई दर्जे की घटिया है। इसलिए सामने वाले को अज़मत देना चाहिए, एहतराम देना चाहिए। ईमान वाले की बहुत बड़ी अज़मत है, एक बड़ा मकाम है। बारहा हम हदीस सुनते हैं कि एक ईमान वाले की बनिस्बत, एक ईमान वाले की बदौलत अल्लाह पाक पूरे कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक ईमान की कितनी अहमियत है, सारी कायनात से भी ज़्यादा है। सारी कायनात का निज़ाम जो चल रहा है वो एक मोमिन की अज़मत की बुनियाद पर, उसकी शान की बुनियाद पर। तो लिहाजा एक ईमान वाले को काफिर के मुकाबले में अहमियत देना चाहिए, उसकी अज़मत, एहतराम हमारे दिल में हो, चाहे वो जितना भी आमाल के एतबार से गिरा हुआ हो। अल्लाह हम सबको इसकी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।